हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 20 अच्छे लेवल के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम 20 और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आई अज्यूम कि आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलेस अच्छे से आते हैं। नहीं आते तो कोई बात नहीं, जिस जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मुले यूज होगा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इफ tan a इक्वल टू 1/2 एंड tan b इक्वल टू 1/3 द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज व्हाट। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। tan a की वैल्यू हाफ है और tan b की वैल्यू 1/3। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, tan a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। सिंपल फॉर्मूला है। अब करना क्या है, अब इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते होंगे। 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जल्दी से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब हम ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। यहां पे एलसीएम लेते हैं 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब tan a प्लस b अगर 1 है तो a प्लस b की वैल्यू क्या बनेगी हमारी यहां पर, a प्लस b इक्वल टू 45। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan में 1 कौन सी डिग्री में आता है, tan और cot में 45 डिग्री पे 1 आता है ना। सो ये जो एंगल है a प्लस b दिस इक्वल टू π/4। ऑप्शन 4 है, π/4 को हम सेलेक्ट करेंगे और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, साइन a इक्वल टू 3/5 और a जो है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos b माइनस 12/13 है और एंगल b जो है वो 180 से लेकर 270 तक लाई कर रहा है। दैट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। देन द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस b इज व्हाट। साइन a 3/5 और a इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन b माइनस 12/13 b इन थर्ड क्वाड्रेंट, और हमें साइन a माइनस b चाहिए। देखो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। हमारे पास साइन a है और मुझे चाहिए कॉस a, यहां से निकाल लेते हैं। कॉस a कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है फॉर्मूला कॉस का। ये कैसे डिराइव हुआ, ये सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर हम रिमूव करेंगे कॉस के ऊपर से तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। तो जल्दी फटाफट कॉस ए निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसको एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 16, 16/25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5। और a जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos a भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर cos b है हमारे पास, sin b को फाइंड आउट करते हैं। sin b होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसको स्क्वायर करते हैं 144/169, तो यह आ जाएगा 5/30। अब b जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। इस साइन का खास ध्यान रखना, अगर माइनस साइन डालना भूल गए इसका आंसर भी गलत निकलेगा। क्लियर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। साइन a 3/5, कॉस b माइनस 12/13 माइनस ऑफ कॉस a 4/5 और साइन b है माइनस 5/13। ये बना हमारा माइनस 36 और यहां पर हुआ प्लस 20। 36 माइनस में और प्लस 20 और डिवाइड बाई एलसीएम है 65। माइनस 36 और प्लस 20 माइनस 16/65। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माइनस 13/82 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है माइनस 15/65, वो भी गलत है। माइनस 13/75 वो नहीं है हमारे पास। माइनस 16/65 ऑप्शन डी है, डी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ tan 15, tan 45 और tan 75 इज व्हाट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको tan 15 और 75 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करने का तरीका होता है, tan 15 को कुछ नहीं करेंगे, tan 45 को भी कुछ नहीं, हम tan 75 को हम क्या कर लेते हैं 90 माइनस 15 लिख लेते हैं। ये तो सिंपल है ये। tan 15 tan 45
tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता क्या है, ये tan चेंज हो जाता है cot में, तो tan 90 माइनस थीटा होगा हमारा cot थीटा। क्लियर? अब आपको शायद ये फॉर्मूला पता हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर एंगल सेम है, tan और cot को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। कैसे? tan होता है साइन बाई कॉस, cot होता है कॉस बाई साइन, तो चारों कैंसिल होकर 1। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, tan थीटा cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई tan, tan से tan कैंसिल हो जाता है। तो सिंपल सा रूल याद रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर हो तो ऑलवेज इक्वल टू 1। तो tan 15 और cot 15 एंगल दोनों सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो गई, तो क्या रह गया हमारे पास बीच में, सिर्फ tan 45 रह गया। क्लियर? और tan 45 की वैल्यू कितने होती है, 1 होता है, वो ऑप्शन में 1 है। 1 को हम सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, पेंडुलम की जो लेंथ है वही बेसिकली यहां पर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। पेंडुलम की जो लेंथ वो 75 सेंटीमीटर है, और साथ में एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ इसको शो करता है। आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास गिवन है 21, और हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए, वो भी रेडियन में। एंगल मतलब थीटा, ये थीटा, ये आर, और ये लेंथ ऑफ एन आर्क। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है रिलेशनशिप। एल की वैल्यू 21, रेडियस, आंसर है इसका 3 से कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7/25। 7/25 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन ए को सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ tan थीटा इक्वल टू 3 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट। हमें tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 3 और थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये भी बहुत सिंपल है। ये tan थीटा का बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। पहले यहां से सेक निकाल लेता हूं, सेक निकालने के बाद हम साइन पे भी हम पहुंच जाएंगे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 और सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। ये सही है गलत है, सोचो एक बार। आप सही गलत बोलने से पहले हम क्या नोटिस करेंगे, थीटा कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो नेगेटिव। तो सेक थीटा जो है √10 नहीं है, माइनस ऑफ √10 है। क्लियर यहां तक? ठीक है, सेक निकाल लिया, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, -1/√10। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली होता है tan थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा tan थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे होता है, tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ये कॉस से ये कॉस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो साइन ही तो बचेगा ना। तो साइन थीटा tan थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू 3 और कॉस थीटा की वैल्यू -1/√10, तो फाइनल आंसर -3/√10। क्लियर? इजी लगा क्वेश्चन भी? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में sin x डिवाइड बाई cos x इंटू sec x डिवाइड बाई cosec x इंटू tan x डिवाइड बाई cot x इक्वल टू 9 है। बोर्ड में लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। वेयर x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, तो x की क्या वैल्यू है इसमें से। देखो sin डिवाइड बाई cos, हम इसको tan x लिख सकते हैं, ठीक है। sec को हम 1/cos, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है और cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का। यहां tan x जो डिवाइड में cot है हमारे पास, cot किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी tan का होता है। तो 1 डिवाइड बाई cot को मैं tan x ही लिख लेता हूं और इक्वल टू 9। tan x इंटू ये जो साइन है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन बाई cos ये बनेगा tan x, यहां पर भी tan x और इधर भी tan x। 4 tan x मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 9, तो ये बना tan टू द पावर 4x इक्वल टू 9। क्लियर? एक स्क्वायर रूट डालते हैं दोनों तरफ, तो ये बना tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। दोनों तरफ हमने रूट डाल दिया, तो यहां पे पावर हाफ हो गया 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अगेन यहां से हम स्क्वायर रिमूव करते हैं, तो tan x इक्वल टू √3। ये भी सिंपल है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x
tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कौन सी डिग्री पे आता है? √3 आता है 60 डिग्री पे, तो x इक्वल टू π/3। क्लियर? ये क्वेश्चन भी इजी और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट? a प्लस बी 45 डिग्री है हमारे पास, cot a माइनस 1 और cot b माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cot a cot b माइनस cot a माइनस cot b प्लस 1, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? a प्लस बी इक्वल टू 45। निकालते हैं, देखो फटाफट। a प्लस बी 45 है और हमें सब जगह यहाँ पे cot है ना, यहां से एक हिंट ले लो। हम क्या करेंगे? टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम राइट और लेफ्ट साइड में हम cot लिख लेते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड में cot a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाई cot a प्लस cot b। और cot 45 हो या tan 45 हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसकी वैल्यू 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं यहां पर। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। cot a cot b माइनस 1 इक्वल टू cot a प्लस cot b। ये भी सिंपल है। cot a प्लस cot b को हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। cot a cot b माइनस cot a माइनस cot b, और यहां पे माइनस 1 इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, स्टार्टिंग के 3 टर्म से बिल्कुल सेम है। यहां प्लस 1 है और यहां पर माइनस 1 है। यहां माइनस 1 प्लस 1 कैसे बनेगा? वो तभी बनेगा जब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एडिंग 2 करें। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स में cot a माइनस cot b, माइनस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1, और 0 प्लस 2 कितना होगा? 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन में 2 है, हम 2 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड। इफ साइन a इक्वल टू 3/5 एंड a इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, a फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू a इज व्हाट? साइन टू a की वैल्यू चाहिए। देखो, सबसे पहले साइन a है हमारे पास, साइन a से मैं पहले cos a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। cos a कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, जो 2 क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। ऐसी cos a की वैल्यू आ गई 1 माइनस 9/25, इसको स्क्वायर कर लिया, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5। अब cos a क्यों निकाला? हमें तो sin 2a पूछा हुआ था। sin 2a, sin 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, होता है ना। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। अगर आप स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला नहीं पता तो रजिस्टर में सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करते हुए चलो। और हाँ, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, एक बार आपको अपने एंड से भी प्रैक्टिस करके देखना है इनको। ये क्लियर? ठीक है। अब 2 sin a की वैल्यू में पुट करता हूं 3/5 और cos a की वैल्यू 4/5। जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बना हमारा 6 24/25। sin 2a का आंसर 24/25 ऑप्शन में है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें ऑप्शन ए है 24/25, वही हमारा सही आंसर। 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 75 माइनस cot 75। tan 75 को मैं ऐसे लिख लेता हूं sin 75 डिवाइड बाई cos 75, और cot को लिख लेता हूं cos 75 डिवाइड बाई sin 75। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है कि हम tan 75 की पहले वैल्यू निकाल लें। कैसे? tan ब्रैकेट डालकर 45 प्लस 30, फिर tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो वहां से वैल्यू निकलेगी। वैसे cot का निकालकर दोनों को माइनस कर सकते हैं, पर मैं आपको इस तरीके से सिखाता हूं, ये मुझे इजी लगता है। एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर 75 माइनस cos स्क्वायर 75, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन 75 और cos 75। क्लियर यहां तक? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर यही हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये होता है cos 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है। तो इसको आगे पीछे कर लेते तो माइनस का साइन बाहर आएगा, cos स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 75। क्लियर? साइन 75 cos 75, 2 साइन थीटा cos थीटा, अगर एंगल सेम हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे फॉर्मूले तो आप लोगों को अच्छे से आने ही चाहिए,
पता नहीं कितने क्वेश्चंस में ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन हाफ एंगल फॉर्मूलेस को अच्छे से आप याद जरूर करना। तो आगे 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 यहां पर नहीं है, तो क्या करा जाए, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर ही। क्लियर ये भी। माइनस न्यूमरेटर क्या बना हमारा, कॉस 150, क्योंकि कॉस 2 थीटा है, एंगल डबल करना बस आपको ही। डिनोमिनेटर क्या बना, यहां पर 1/2 तो है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। क्लियर। -2 ये बन गया हमारा कॉट 150 डिग्री। -2 कॉट 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30, ये भी सिंपल है। ठीक है, -2 कॉट 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि 180 माइनस 30 150 ना, 150 सेकंड में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉट 30, और कॉट 30 की फाइनल वैल्यू क्या होती है ट्रिगो टेबल में, √3। आपका फाइनल आंसर 2 टाइम्स ऑफ √3 ऑप्शन ए है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोटल हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो क्लास में, 10th क्वेश्चन में पहुंच गए। 10th क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। आपके पॉजिटिव कमेंट का भी मैं वेट करूंगा मैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू 25 डिग्री। 25 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। 25 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, सिंपल 180/π से आप मल्टीप्लाई कर लो। इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 5, ये 36, आपका फाइनल आंसर 5π/36 ऑप्शन में है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब तक 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 में से सबसे पहला जो सबसे इजी क्वेश्चन लगा वो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3 इज व्हाट। साइन 31π/3, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, अब 3 के टेबल में काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। 31 के करीब कौन सी वैल्यू आती है, 31 के बिल्कुल पास आता है 30। इस 31π को हम यूं लिख लेते हैं 30π + π/3, तभी तो 31 बनेगा नहीं। साइन इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा 10π और पीछे रह गया π/3। क्लियर इस पे 10π क्या होता है, जैसे सर्कल यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये होता है हमारा 2π, और यहां आगे क्या लिखा है 10π। 5 बार ये रेवोल्यूशन कर यहीं पर आ जाएगा 10π। जहां 360 डिग्री होता है 2π लिखते हैं, वैसे 10π भी इसी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा। अगर यहां पर आगे हॉरिजॉन्टल लाइन की कोई डिग्री हो यहां पर, या रेडियन में एंगल हो, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये साइन का साइन बनेगा और π/3 प्लस π/3 का मतलब ये थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। आगे मतलब कहां पर जाकर रेस्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसलिए साइन भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। तो ये साइन 60 हुआ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ऑप्शन में है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th क्वेश्चन, sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन x माइनस साइन 3x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करता हूं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर यही इसको मैं आगे पीछे में रिवर्स कर लेता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, जो 2 क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। पर उसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते, आगे एक साइन माइनस का भी आएगा। ऐसी सेम आप न्यूमरेटर को भी आगे पीछे कर लो। न्यूमरेटर को आगे पीछे करने का तो बस सिर्फ यही बेनिफिट मिला कि माइनस से माइनस कैंसिल कर सकता हूं, वरना उसको आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो माइनस तो हट गया यहां से। अब यहां पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन ए माइनस साइन बी। 2 cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल बाई 2 डॉट साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल बाई 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। क्लियर। cos यहां पे 2x ही आएगा ना, ये cos 2x है, ये cos 2x है। देखो ये तो सारे के सारे कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास, यहां एक 2 बचा और यहां पर
3x में से x गया था 2x, 2x से 2 भी कटा, 2 sin x। इस क्वेश्चन का आंसर 2 sin x है। ऑप्शन आपको क्या क्या गिवन है देखो, sin 2x, cos 2x, tan 2x और फोर्थ है none of these। तो 2 sin x तो ABC में से कहीं नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, none of these। इस क्वेश्चन का आंसर 2 sin x था। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन में x इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा है, देन x प्लस 1 बाई एक्स इज वॉट। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स के प्लेस में तो मैं लिख लेता हूं sec थीटा प्लस tan थीटा, और 1 बाई एक्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल sec थीटा प्लस tan थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इस वाले पार्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा जो है, इस वाले पार्ट में, सिर्फ इस वाले पार्ट में हम रैशनलाइज कर लेते हैं उसको। रूट तो है नहीं, पर sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे स्टेप हमें समझ आ जाते हैं कि हमने ऐसा किया क्यों। यहां पर देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां तक तो ठीक है, इसे कुछ नहीं करना, प्लस इस वाले पार्ट में 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या बेनिफिट मिला, ये कोई आइडेंटिटी होती है कि नहीं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 की क्या वैल्यू आई यहां से, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, वैसे ही आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो ये तो पूरा का पूरा 1 बना। तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर रह गया, sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका न्यूमरेटर sec थीटा माइनस tan थीटा। tan थीटा भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, sec थीटा और sec थीटा, 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा, 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में है ना, सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, 1 बाई साइन 10 माइनस रूट 3 बाई कॉस 10 डिग्री इक्वल टू वॉट। ये क्वेश्चन अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, 1 इंटू कॉस 10 माइनस रूट 3 इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई साइन 10 कॉस 10। ठीक है, समझने वाला स्टेप तो अब स्टार्ट हो रहा है। यहां 1 है और यहां रूट 3 है ना, हमने अपने एंड से क्या करना है, इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। रूट 3 को भी 2 से डिवाइड, इस 1 को भी 2 से डिवाइड। अब ऐसा किया कि हमने नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूं। इस वाले पार्ट को भी हम 2 से डिवाइड और 2 से इनटू कर लेते हैं। इसका रीजन भी आपको नेक्स्ट में बता दूंगा मैं। ये 2 कहां जाएगा, वो न्यूमरेटर में चला जाता है 1/2 का ना, तो 2 2 4। ये जो 1 है 1/2, इस 1/2 को हमें ये देखना है कि साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कौन सी डिग्री पे आता है 1/2, सिर्फ साइन। तो ये आता है साइन 30 डिग्री पे। कॉस 10 को आप सेम ऐसे ही लिख लो, यहां साइन है ना, इस रूट 3/2 को आप सोचो कि ये कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कौन सी डिग्री में आता है। अगेन आता है ये कॉस 30, यहां पर साइन 10। क्लियर? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला जो पीछे 1-2 बार हम कर चुके हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एंगल अगर सेम सेम हो, आगे 2 हो, तो एंगल यहां पे साइन में डबल हो जाता है। 2 साइन 10 और कॉस 10, साइन 20 बना। ठीक है, 4। अब ये न्यूमरेटर में कोई आपको फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। 30 माइनस 10 20 तो होता है, तो साइन 20 साइन 20 लोग कैंसल आउट, आपका फाइनल आंसर रह गया 4। ऑप्शन डी है, डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट।
क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हमें गिवन है। इस वाले गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप, स्क्वायरिंग। तो ये बना हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां इक्वल टू 1 है। ये तो आप सबको ही पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। इस वाले 1 को हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड में ले जाओ तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 0। सिंपल लगा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 0, 0 को हम सिलेक्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री इज 1 बाई रूट एन, देन एन इज इक्वल टू वॉट। ये इस तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन में। साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट एन है, तो ये एन जो है, एन की क्या वैल्यू है यहां पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो ऐसे ही मिलता जुलता कुछ देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, साइन 31 पाई बाई 3। अगर आपको याद हो वैसे ही सेम प्रोसीड करेंगे। जैसे 4 क्वाड्रेंट होता है, एक पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, या उसको हम 2 पाई कह सकते हैं। यहां पर है डिग्री 765। ऐसे 360 के मल्टीपल में देख लो, ये किसके पास आता है 765, 360 प्लस 360 720 होता है ना। जस्ट 720 से 45 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो इसको हम चेंज करते हैं 720 प्लस 45 और यहां 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एन। ठीक है। साइन 720 का मतलब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन विल नॉट चेंज। साइन का साइन और 45 डिग्री का 45। और दूसरी बात प्लस 45 का मतलब ये आगे चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, ये साइन भी पॉजिटिव रहेगा। इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एन। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 2। अब जल्दी से फटाफट एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एन कितना हुआ, एन इज इक्वल टू 2। ऑप्शन में 2 है, 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। इजी लगा वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 6, 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू m बाई 16 है। ये एक्सप्रेशन पूरा मैंने यहां पे लिख दिया। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से। देखो क्या करा जाए इसमें, 1 प्लस कॉस पाई बाई 6, ये तो हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू हम ट्रिगो टेबल से पुट कर सकते हैं √3/2। अभी नहीं पुट करेंगे, कर देंगे इसको। 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, वो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पहले इन एंगल्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। cos 2 पाई बाई 3 है ना, इसे पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेता हूं। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 कर लेते हैं, और इक्वल टू तो है हमारे पास m अपॉन में 60। डिनोमिनेटर से एक वैल्यू ऊपर ज्यादा है तो पाई प्लस पाई बाई 6, डिनोमिनेटर से एक वैल्यू कम है तो पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर पहला स्टेप। फिर 1 प्लस कॉस पाई बाई 6, 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, 1 cos 180 माइनस थीटा कितना हुआ, cos 180 में फंक्शन विल नॉट चेंज, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos पाई बाई 3। अब ये आगे माइनस क्यों, क्योंकि 180 माइनस अगर आप कुछ करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में तो cos नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस हो। ऐसे ही सेम यहां देखते हैं, cos 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगेन cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई बाई 6 और इक्वल टू 1/16। a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू m/16। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। सिंपल है। 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ये भी क्लियर। एलसीएम लो, 4 माइनस 3, ये 1/4 और ये 3/4 इक्वल टू m/16। 16 तो कैंसिल हो गया और m की वैल्यू 3। ऑप्शन में 3 है, हम 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं।
क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू 1/√7 और हमें एक और गिवन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। अगेन हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, वैसे sec cos का रेसिप्रोकल होता है। फिर से यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, और ये इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1 तो चल रहा साथ में, लिख लेता हूं, चलो m डिवाइड बाई m+1। एलसीएम लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे यहां पर भी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की डिवाइड में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा इसको, इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो हमें पता कि 1 के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर तो पूरा का पूरा खत्म। यहां रहेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 थीटा का। पहले भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर चुके हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और जो डिनोमिनेटर में रह गया ये तो 1 के इक्वल होता है, तो ये तो वैसे ही हट गया, cos 2 थीटा इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। आपको गिवन है tan थीटा इक्वल टू 1/√7। अब इसमें tan तो कोई नजर नहीं आ रहा, cos 2 थीटा है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। क्लियर है ये भी? ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहां पर, 1 माइनस 1/7 1 प्लस 1/7 इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। जल्दी से एलसीएम लेते हैं, 7 माइनस 1 6 और यहां पर 8, कैंसिल आउट करेंगे, 3/4 इक्वल टू m डिवाइड बाई m+1। अब निकल गया m की वैल्यू, इक्वेट कर लो, m इक्वल टू 3। m इक्वल टू 3 ऑप्शन में है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लेवल का क्वेश्चन था। बस सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, पेशेंस के साथ उसको भी अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं। और हाँ, चैनल पेज पे आप जरूर विजिट करो, क्लास 11 क्लास 12 सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कई सारी वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको भी आप यूज कर सकते हो। 19 क्वेश्चन, इफ sin x इक्वल टू -2√6/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, वैल्यू ऑफ cot x इज 1 डिवाइड बाई m√6, वैल्यू ऑफ m इज व्हाट? cot x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई m√6 है, तो ये m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। sin x हमें गिवन है -2√6/5। एक काम करते हैं ना, sin से पहले हम cos निकाल लेते हैं, cos डिवाइड बाई sin cot होता है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हम m इजिली निकल जाएगा। तो पहले हम करते हैं cos x, ये कई बार हम आज की क्लास में हम कर चुके हैं। cos x को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको √1 माइनस, इसको स्क्वायर करते हैं, ये हो गया 4 इंटू 6 24, 24/25 √1/25, तो cos x आया हमारा आंसर 1/5। अब ये जो cot x है, cot होता क्या बेसिकली, cos डिवाइड बाई साइन ही तो होता है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई m टाइम्स ऑफ √6। cos x की वैल्यू 1/5, sin x की वैल्यू -2√6/5। अच्छा, यहां पर एक ना मिस्टेक हो रहा है, cos x जो है 1/5 नहीं आएगा, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो -1/5 इक्वल टू 1 m टाइम्स ऑफ √6। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ √6, 1 डिवाइड बाई m टाइम्स ऑफ √6 है। अब m की वैल्यू तो पता लग गया, m इक्वल टू 2, ऑप्शन में है 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, 3 टाइम्स ऑफ साइन π/6 sec π/3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन 5 π/6 और cot π/4 इज इक्वल टू व्हाट? इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 टाइम्स ऑफ साइन π/6, ये तो 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिगो टेबल से वैल्यू पुट कर लेंगे। ये जो है ना साइन 5 π/6, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, पाई माइनस π/6 लिख लेते हैं उसको, ठीक है ना। वापस एलसीएम लेंगे तो वही जाएगा 5 π/6, 2 साइन π/6 sec π/3 माइनस 4 साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है।
180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अब जल्दी से फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 साइन 60 की वैल्यू 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2, 4 टाइम्स ऑफ अगेन साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 कितना होता है, तो 1 होता है। 2 2 कैंसिल, यहां 2 आया और यहां 2 इक्वल टू 0। क्लियर? सो इस वीडियो क्लास का 20 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया है, पर ये वीडियो क्लास इस 20 क्लास से तो कंप्लीट हो गया, पर एक पार्ट में आपको और डिलीवर करूंगा जिसमें और 20 इसी ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, पर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ही है। तो तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से देखना, और इस वाले क्लास को तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझो, सारे के सारे फॉर्मुलेस याद करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप खुश रहो।